खंडन करना चाहता हूं। जो आप विद्यार्थी वर्ग का इस्तेमाल विद्यार्थी का नाम लेकर ये अभिजीत दीपके अपने मन से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का मांग करती है, ये अपने मन से ब्राह्मणवाद खत्म करने की मांग करती है, ये अपने मन से लेकर रहेंगे आजादी का मांग करती है, ये अपने मन से वो सारी हरकत करता है जो देश के विरुद्ध जाता है, देश के खिलाफ जाता है। तो विद्यार्थियों, छात्रों, नीट वाले आपका ये इस्तेमाल कर रहा है अभिजीत दीपके, ये आपका वीजा इस्तेमाल कर रहा है, आप इससे बचो। देश के अब छात्रों के माता पिताओं से कहना चाहता हूं, आदरणीय मोदी जी की सरकार सबके हित में, सबके साथ, सबके विकास का काम कर रही है, वो कहीं भेदभाव नहीं किया है, न करते जा रही है। और जो संयम मोदी जी की सरकार ने किसान आंदोलन में बरता, जो संयम मोदी जी की सरकार ने कल 20 जुलाई को बरता, वो संयम, वो स्थिति अगर कांग्रेस शासन में होती तो कांग्रेस शासन में तो लाशें गिर गया होता। जैसे इंदिरा गांधी ने साधुओं को लाशें गिरा दिया था, हजारों साधुओं का गोली से कत्ल कर दिया था, जैसे मुलायम सिंह ने रामकार सेवकों को गोली से छलनी कर दिया था, वैसे ही कल के डेट में 20 जुलाई की डेट में यदि मोदी जी नहीं होते, कांग्रेस का शासन होता तो यहाँ लाशें गिर गया होता। जैसे पंजाब में सबको मार मार के भगा दिया, ऐसे ये कर दिए रहते ये देशद्रोही इंडी गठबंधन को। इस भगवंत मान की केजरीवाल की सरकार ने मार मार के सारे को घायल करके भगा दिया। केजरीवाल को पूछना चाहता हूं, संजय सिंह को पूछना चाहता हूं, आतिशी को पूछना चाहता हूं, कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, बम बंदियों को पूछना चाहता हूं, इन अभिजीत दीपके को पूछना चाहता हूं, इन कॉकरोच वालों को पूछना चाहता हूं, तुम कहां मर गए थे? एक लफ्ज तेरे मुंह से नहीं निकला। तुम लोगों को गोली मार देना चाहिए देशद्रोहियों। मैं भारत सरकार से, दिल्ली पुलिस से, भारत की सेना से सब अपील करता हूं, सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूं, हाई कोर्ट से अपील करता हूं, इन सारे देशद्रोहियों को उठा के सीधे गोली मारे और जमुना में बहा दे। ये एक भी देशद्रोही भारत में टिकना नहीं चाहिए। चुनाव तो तुम्हें फिर भी करना ही पड़ेगा। चुनाव नेपाल में भी हुआ, चुनाव बांग्लादेश में भी हुआ। अगर चुनाव के बाद भी मोदी जी सत्ता में आ जाते हैं तब तुम क्या करोगे? काट दिए जाओगे, मार दिए जाओगे, एक एक को गोली से उड़ा दूंगा। अगर 27 में राष्ट्रपति बनने में कामयाब हो गया तो ये जान लो कांग्रेस पर बैन करूंगा और सारे को कांग्रेसियों को लाइन में लगाकर इंडिया गेट पर तोप से उड़ा दूंगा। नमस्कार, आपने देखा किस तरह से 20 तारीख में कॉकरोच जनता पार्टी का जो कॉल था कि संसद चलो, हालांकि मानसून सत्र चल रहा था और उस बीच में दिल्ली के अंदर धारा बीएनएस की धारा 163 लगी थी। उसके बावजूद भी क्यों ऐसी हालत हुई कि जो हमारे सुरक्षा कर्मी थे उनको इतनी मशक्कत करनी पड़ी, लाठी चार्ज तक करना पड़ा। ऐसे में लोगों के सामने सवाल निकल कर आ रहे हैं कि किसान आंदोलन की याद दिलाता है ये जेन जी का प्रोटेस्ट। क्या ये वाकई में ही जेन जी का प्रोटेस्ट था? क्योंकि जो सामने तस्वीरें आई वो कहीं ना कहीं भयावह मंजर की थी, जिसमें पुलिस कर्मी घायल हुए, गाड़ियां तोड़ी गई, पत्थरबाजी की गई। क्या ये जो अभिजीत दीपके लगातार कह रहे थे कि ये एक पीसफुली प्रोटेस्ट है, भारत की जेन जी का प्रोटेस्ट है, भारत के युवा की आवाज है, क्या भारत के युवा की आवाज यही होगी जो हमारे सुरक्षा कर्मी है, जो हमारी सुरक्षा में दिन रात लगे रहते हैं, उनके ऊपर चप्पल से हमला, पत्थरों से हमला, बेल्टों से हमला, बोतलों से हमला, इन सभी चीज पे बातचीत करने के लिए बम महाराज नोटिया जी हमारे साथ हैं। इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, किस तरह देखते हैं इस पूरे प्रोटेस्ट को। क्या वाकई में ही ये नीट पेपर लीक को लेकर था या फिर मकसद कुछ और? नमस्कार जी, कैसे हैं? देखिए, पहले मैं अपने दर्शकों को अपना नाम पता बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम बम महाराज नोटिया हुआ, अटल जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मेरा मोबाइल नंबर 9953-793413 है। कोई भी संपर्क करना चाहेंगे तो इस नंबर पे 9953-793413 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि देश के लिए सबको एक दूसरे को जोड़ना बहुत ज़रूरी है, तो एक दूसरे से संपर्क होना ज़रूरी है। सिर्फ मैसेज आने से ही काम नहीं बनेगा। अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब सवाल जो है अभिजीत दीपके और नीट पेपर लीक का मामला जो है ये आज नया लीक हुआ है, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस के शासनकाल में अनेकों बार, खासकर गहलोत के शासन में राजस्थान में तो कई बार पेपर लीक हुआ। मैं इस अभिजीत दीपके से और इनको समर्थन देने वाले नक्सली वामपंथियों से, माओवादियों से,
खालिस्तानी केजरीवाल से, खालिस्तानी संजय सिंह से, घुसपैठिया नेहरू खानदान, इटालियन परिवार, कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी से, इस सबसे पूछना चाहता हूं। विदेशी ब्रिटिश नागरिकता प्राप्त राहुल गांधी से धोखाधड़ी करने वाला एक नंबर का धोखेबाज इस नेहरू खानदान से पूछना चाहता हूं। और इन अभिजीत दीपके से और इनके साथी जो अमेरिका CIA का एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, इनसे पूछना चाहता हूं, तब तुम कहाँ मर गए थे? तुम्हारी उम्र तो अभी 35-40 साल हुई होगी। और अशोक कांग्रेस के शासन 10 साल पहले गई हुई है, और अशोक गहलोत की शासन तो अभी 4-5 साल के 3-4 साल पहले गई है। उसके शासन में भी न्यूज पेपर लीक हुआ था, लोग वहाँ भी हत्या किए थे, तब तुम कहाँ थे? अभिजीत दीपके, तुम्हारी पोल पट्टी सारा खुल गई है। तुम डीप स्टेट जो अमेरिका का है, तुम अमेरिका में थे और उसी के हिसाब से तुम खेल खेल रहे हो। तुम भारत को बांग्लादेश और नेपाल बनाने की जो सोच रख रहे हो, ये तो कभी होगा नहीं। ये तुम्हारा 20 जुलाई की मनसा फेल हो चुका है। और तुम्हारी मनसा फेल होने में मैं दिल्ली पुलिस की निंदा करूं या दिल्ली पुलिस को क्या कहूं, इतना तो मैं जरूर कहना चाहता हूं कि अटल जनशक्ति पार्टी की ओर से मैं बम बम महाराज नौटिया राष्ट्रीय अध्यक्ष, दारा सेना की ओर से आदरणीय मुकेश जैन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय हिंदू महासभा की ओर से आदरणीय मुन्ना शर्मा जी, सुप्रीम कोर्ट के महाधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय श्री AP सिंह जी सहित हमारे मानिस देशमुख जी और बहुत सारे हमारे सहयोगी संगठनों ने दिल्ली पुलिस को, भारत सरकार को, सबको अलर्ट किया था। और 17 तारीख को हम इस कॉकरोच वालों को जवाब देने के लिए जंतर मंतर पर जा भी रहे थे, लेकिन प्रशासन ने हमें इसकी अनुमति नहीं दी। लेकिन मैं इन सभी प्रशासन को, दिल्ली पुलिस को आगाह किया था कि यहाँ पर जो भी जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, ये सब ट्रेंड नक्सली हैं, ट्रेंड माओवादी हैं, ट्रेंड खालिस्तानी है, ट्रेंड अलगाववादी है। ये सभी कांग्रेस के इंटरनली सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, इंटरनली सारे केजरीवाल के कार्यकर्ता हैं, इंटरनली सारे वामपंथी कार्यकर्ता है, इंटरनली और डायरेक्टली ये JNU के मतलब मजे हुए गुंडे हैं जो सरकार के पैसे खा खा के भुसगंडा हो गया है। ये मजे हुए JNU के गुंडे हैं, ये एसपा के गुंडे हैं, SFI के गुंडे हैं। ये सारे गुंडे हैं जो देश को, दिल्ली को, देश की लोकतांत्रिक सरकार को, जनता की चुनी हुई सरकार को जबरदस्ती हटाना चाहती है। और एक मिनट, जबरदस्ती हटाना चाहती है। और इसके लिए हमने अलर्ट किया था दिल्ली पुलिस को, केंद्र सरकार को, भारत सरकार को, जो आप ऐसी कार्रवाई करें, सख्त कार्रवाई करें और पूरे दिल्ली का नाकाबंदी करें, एक भी आदमी को दिल्ली अंदर घुसने नहीं दें। लेकिन यहाँ पर दिल्ली पुलिस की कमजोरी हुई है, दिल्ली पुलिस ने लोगों को घुसने दिया है। मुझे इंटरनली मैं समझ सकता हूँ जो ब्यूरोक्रेट कांग्रेस पार्टी के सोनिया गांधी से, ब्यूरोक्रेट CIA से, दिल्ली का ब्यूरोक्रेट, दिल्ली पुलिस का ब्यूरोक्रेट कहीं ना कहीं CIA से मिला है, कहीं ना कहीं केजरीवाल और से मैनेज किया है, कहीं ना कहीं सोनिया गांधी से मैनेज किया है, तभी तो ये इतने लोगों को अंदर बगैर किसी चेकिंग का आने दिया, दिल्ली में घुसने दिया, संसद के एरिया तक आने दिया। अगर ये लोग सेटिंग नहीं किया है या कहीं मैनेज नहीं किया है तो इनकी बहुत बड़ी चूक हुई है। इस चूक की हम निंदा करते हैं और अटल जनशक्ति पार्टी निंदा करती है, दारा सिंह सेना निंदा करती है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा मुन्ना शर्मा जी निंदा करते हैं और हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता AP सिंह जी वो सभी निंदा करते हैं, मानस जी देशमुख सहित जो भी हमारे सहयोगी सभी निंदा करते हैं। रह गया बात कल की बात, एक चीज के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मोदी जी की सरकार को। बहुत बड़ा हिम्मत है मोदी जी की सरकार में, अब बहुत बड़ी धैर्य भी है, बहुत बड़ा शांति भी है। जिस भलमन साहत के द्वारा मोदी जी ने इन कॉकरोचों को दिल्ली में आने दिया, जंतर मंतर और बैठने दिया, कभी इनके पास फोर्स नहीं किया। नहीं तो यही पंजाब में वेतन मांगने के लिए गए भगवंत मान के पास, पंजाब सरकार के कर्मचारी कई महीनों से वेतन नहीं दिया है और उनको इस भगवंत मान की केजरीवाल की सरकार ने मार मार के सारे को घायल करके भगा दिया। केजरीवाल को पूछना चाहता हूं, संजय सिंह को पूछना चाहता हूं, आतिशी को पूछना चाहता हूं, कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, बम बंदियों को पूछना चाहता हूं, इन अभिजीत दीपके को पूछना चाहता हूं, इन कॉकरोच वालों को पूछना चाहता हूं, तुम कहां मर
कहते हैं, एक लफ्ज तेरे मुंह से नहीं निकला, तुम लोगों को गोली मार देना चाहिए देशद्रोहियों। मैं भारत सरकार से, दिल्ली पुलिस से, भारत की सेना से सब अपील करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूँ, हाई कोर्ट से अपील करता हूँ, इन सारे देशद्रोहियों को उठा उठा के सीधे गोली मारे और जमुना में बहा दे। ये एक भी देशद्रोही भारत में टिकना नहीं चाहिए। मैंने मेल किया है हाई कोर्ट को और मैंने मेल किया है सुप्रीम कोर्ट को, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबको मेल किया है, इसके बारे में याचिका लगाया है। हालांकि न्यायपालिका भी हमारे देश की नहीं है, ये मेघालय की न्यायपालिका भी इंटरनली चुनी हुई, मोदी जी की चुनी हुई सरकार को कहीं न कहीं परास्त करना चाह रही है। अगर ये न्यायपालिका लोकतंत्र के पक्ष में रहती, भारत के पक्ष में रहती, तो जैसे ही ये कॉकरोच है क्या, न एक राजनीतिक पार्टी का इसका रजिस्ट्रेशन है, न निबंधन है, न आता है, न पता है, कुछ भी नहीं है, न कोई कानूनी मान्यता है, न वैधानिकता है। ये है क्या? जब आप किसी रूप में अमान्य हैं, मान्यता ही आपकी नहीं है, फिर आप ये जो अराजकता फैलाना चाहते हो, देश की सत्ता को, देश के लोकतंत्र को मारना चाहते हो, परास्त करना चाहते हो, क्यों? इसकी जड़ में हम आपको बताना चाहते हैं अब दूसरी बार अलग तरीके से। चूंकि अब देखिए 47-46 में कांग्रेस या घुसपैठिया नेहरू मतलब वो मुल्ला था, वो पंडित के लेवल लगाकर पूरा संसार को धोखा दिया, और मुगल वंशी था। इसका प्रमाण इंदिरा गांधी बाबर के कब्र पर गया, और ये सोनिया भी, राहुल भी, ये सब बाबर के कद पर जाके सर झुका के आया हुआ है। तो ये टोटली मुगल वंशी जो देशद्रोही ये नेहरू, घुसपैठिया नेहरू खानदान है, और इटालियन परिवार जो इटालियन अंग्रेज है, ये सब भारत को तबाह करना चाहता है, ईसाई और इस्लामिक देश बनाना चाहता है। ये सभी हिंदुओं को काट काट के, मार मार के हर जगह से खदेड़ देना चाहता है। इनकी मंशा यही है कि हमने पाकिस्तान ले लिया, बांग्लादेश ले लिया, और कश्मीर भी ले लिया, और केरल भी ले लिया, तमिलनाडु वगैरह हर जगह हमने ले लिया है, कर्नाटक ले लिया है, बाकी जो कुछ हिस्सा बच गया है, इनका मंशा है नॉर्थ ईस्ट को ईसाई देश बना दो और उत्तर भारत को मुस्लिम देश बना दो, बाकी कुछ जगह जो है तत्काल छोड़ दो, बाद में उसको भी कैप्चर कर लो। यही हिंदुओं को काटने मारने के लिए ये ईसाई और इस्लाम की विदेशी ताकतों की बहुत बड़ा षड्यंत्र भारत में चल रहा है। ये मोदी जी के सरकार के खिलाफ नहीं कुछ कर रहा है। दूसरी बात, मोदी जी से पूरा देश क्या, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन सहित पाकिस्तान, मुगल इस्लामिक देश वगैरह जितनी बड़ी बड़ी देशें हैं, वो सब भारत की तरक्की से, प्रगति से खपा हो चुका है। वो नहीं चाहता है भारत विश्व का महाशक्ति बने, और उसको रोकने के लिए ये अमेरिका, खास करके जो डीप स्टेट है, ये जो ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप, और ये जो जॉर्ज सोरोस है, और इसके साथ हमारे आस्तीन का सांप कांग्रेस पार्टी, इटालियन परिवार, देशद्रोही, गद्दार, खूनी, बलात्कारी, ये सब जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये सब चाहते हैं लोकतंत्र को क्रश कर दें, बर्बाद कर दें, और हम सत्ता पर कब्जा कर लें। और सत्ता पर कब्जा करने के बाद क्या करोगे? क्या तुम लोकतंत्र को खत्म कर दोगे? अगर तुम सत्ता का तख्ता पलट करके कर लिए, चुनाव तो तुम्हें फिर भी करना ही पड़ेगा। चुनाव नेपाल में भी हुआ, चुनाव बांग्लादेश में भी हुआ। अगर चुनाव के बाद भी मोदी जी सत्ता में आ जाते हैं, तब तुम क्या करोगे? काट दिए जाओगे, मार दिए जाओगे, एक एक को गोली से उड़ा दूंगा। अगर 27 में राष्ट्रपति बनने में कामयाब हो गया, तो ये जान लो कांग्रेस पर बैन करूंगा, और सारे को कांग्रेसियों को लाइन में लगाकर इंडिया गेट पर तोप से उड़ा दूंगा। केजरीवाल होश में रहना, खालिस्तानी केजरीवाल, सीआई एजेंट, संजय सिंह सीआई एजेंट, होश में रहो, वामपंथी, माओवादियों, सारे होश में रहो, बर्बाद हो जाओगे देशद्रोही गतिविधि करने में। और मैं न्यायपालिका से निवेदन करना चाहूंगा, 3000 से ज्यादा मेल किया हूं आपको इस कांग्रेस पार्टी को बैन करने के लिए, सारे सबूत के साथ में। 140 साल का कांग्रेस का सबूत है भारत में, भारत के खिलाफ गतिविधि करने का 140 साल का सबूत है। उस सबूत को दरकिनार क्यों किया जा सकता है जब आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया गया? जिस कारण से, उस कारण से बहुत बड़ा कारण, हजारों लाखों गुना बड़ा कारण कांग्रेस को बैन करने का है। तो आखिर कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दिल्ली बैन क्यों नहीं कर रही है? भारत सरकार बैन क्यों नहीं कर रही है? आखिर क्यों नहीं जमानत पर चलने वाले राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी, ये सारे सोनिया गांधी वगैरह को बंद कर रहे हैं? ये जमानत पर चलने वाले केजरीवाल को आखिर 2 साल से क्यों छोड़ रखा है सुप्रीम कोर्ट?
मैं जानना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट से, न्यायपालिका से, वो भारत के लिए है या विदेशों का हाथ खेलने के लिए? मैं दावा के साथ कहता हूं न्यायपालिका भारत के साथ गद्दारी कर रही है। और नहीं, न्यायपालिका से निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता चाहता हूं, वो देश के लिए सोचे, इन गद्दारों के लिए मत सोचे, इन गद्दारों को गोद में न बैठे, इन गद्दारों को अपने गोद में न बैठाएं। ये न्यायपालिका से करना चाहता हूं। अब मैं यहाँ से इस मंच से ये कहना चाहता हूं, देश के युवाओं से, देश के विद्यार्थियों से, सबसे निवेदन करना चाहता हूं, जो आप विद्यार्थी वर्ग का इस्तेमाल विद्यार्थी का नाम लेकर ये अभिजीत दीपके अपने मन से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का मांग करती है, ये अपने मन से ब्राह्मणवाद खत्म करने की मांग करती है, ये अपने मन से लेकर रहेंगे आज़ादी का मांग करती है, ये अपने मन से वो सारी हरकत करता है जो देश के विरुद्ध जाता है, देश के खिलाफ जाता है। तो विद्यार्थियों, छात्रों, नीट वाले, आपका ये इस्तेमाल कर रहा है अभिजीत दीपके, ये आपका वीजा इस्तेमाल कर रहा है, आप इससे बचो। देश के अब छात्रों के माता पिताओं से कहना चाहता हूं, आदरणीय मोदी जी की सरकार सबके हित में, सबके साथ, सबके विकास का काम कर रही है, वो कहीं भेदभाव नहीं किया है, न करते जा रही है। और जो संयम मोदी जी की सरकार ने किसान आंदोलन में बरता, जो संयम मोदी जी की सरकार ने कल 20 जुलाई को बरता, वो संयम, वो स्थिति अगर कांग्रेस शासन में होती तो कांग्रेस शासन में तो लाशें गिर गया होता। जैसे इंदिरा गांधी ने साधुओं को लाशें गिरा दिया था, हजारों साधुओं का गोली से कत्ल कर दिया था, जैसे मुलायम सिंह ने राम कार सेवकों को गोली से छलनी कर दिया था, वैसे ही कल के डेट में, 20 जुलाई के डेट में, यदि मोदी से जी नहीं होते, कांग्रेस का शासन होता तो यहाँ लाशें गिर गया होता। जैसे पंजाब में सबको मार मार के भगा दिया, ऐसे ये कर दिए रहते ये देशद्रोही इंडी गठबंधन। और ये जो विजय थलपति आया हुआ है, नया नया धोखा देके ठग कर लोगों को, हिंदुओं का वोट लेके तमिलनाडु मुख्यमंत्री बना है, इसको भी सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूं, इनकी सरकार को बर्खास्त करे और इनको जेल में डाले। और यदि आप जेल में नहीं डालोगे, यदि मैं राष्ट्रपति बनने में 27 में कामयाब हो गया तो केरल की सरकार बर्खास्त करूंगा, तमिलनाडु की सरकार बर्खास्त करूंगा, कर्नाटक की सरकार बर्खास्त करूंगा, झारखंड की सरकार बर्खास्त करूंगा, इन सारे मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल के गोली से उड़वा दूंगा, क्योंकि इनके पास, हमारे पास सारे सबूत मौजूद है जो उन्होंने गलत देश के खिलाफ किया हुआ है। और कांग्रेस पार्टी को तो रहने दूंगा नहीं, ये तो अभिशाप है, ये विदेशों की पार्टी है, विदेशी नस्ल है, विदेशी सोच है, विदेशी हथकंडा है। इन विदेशी नस्ल को, ये विदेशी पार्टी को भारत में रहने का अधिकार किया है। जब भारत आजाद हुआ तो फिर कांग्रेस से भी आजाद हुआ, कांग्रेस अग्रजुग बनाई पार्टी है। भगाओ कांग्रेस को, भगाओ कांग्रेसियों को, गोली मारो कांग्रेस को, गोली मारो कांग्रेसियों को। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं, जब तक ये कांग्रेसी इस देश में रहेंगे, जब तक ये आस्तीन के साथ इस देश में रहेंगे, जब तक ये आस्तीन के साथ सत्ता में रहेंगे, ये देश को कभी विकास को नहीं जाने देंगे, कभी स्थिर नहीं होने देंगे, ये अराजक बना कर रखेंगे, हमेशा अराजक बना कर रखेंगे। इसलिए जरूरी है कांग्रेस मिटाने के लिए सरकार से भी, सत्ता से भी, हर प्रकार से भी। और न्यायपालिका जो इसका माँ बाप बना हुआ कांग्रेस का, मैं न्यायपालिका से, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से सबसे हाथ जोड़ के देश हित में अपील करना चाहता हूं, जो आप लोग, हे न्यायपालिका के मुख्य न्यायाधीश, हे न्यायपालिका के मुख्य न्यायाधीश, आप लोग कांग्रेस को अपने गोद से उतार दो, कांग्रेस के गोद में से खुद उतर जाओ। ये देशद्रोही है, देशद्रोही है, देश का बंटवारा कराया है, देश को बर्बाद किया है, ये हिंदुओं का दुश्मन है, सनातन धर्म का दुश्मन है, ये विश्व का दुश्मन है। इस दुश्मन को खदेरो, यहाँ से कानून से खदेरो या डंडा से खदेरो, लेकिन खदेरो, यही मेरी अपील है। और छात्रों से कहना चाहता हूं, जंतर मंतर हमारी अपील सुनकर खाली कर दो, इस दीपिका को छोड़ो। ये कॉकरोच है, नाली के कीड़े, नाली के कीड़े से कभी कोई आंदोलन नहीं हो सकता। और नाली के कीड़े देशद्रोही हरकत कर रहा है, इसलिए इस नाली के कीड़े को कभी तवज्जो मत दो, अपने घरों में जाओ। बाकी जो शिक्षा में बदलाव की बात है, तो मेघालय की शिक्षा को बदलने के लिए, मेघालय की शासन व्यवस्था को बदलने के लिए, मेघालय की न्यायपालिका को बदलने के लिए, मेघालय की पारिवारिक व्यवस्था को बदलने के लिए, मेघालय की शासन व्यवस्था, इस बाबा बाबू चाचा नामधारी जो संविधान ही इस देश का दुश्मन बना हुआ है, जो शासन व्यवस्था ही इस देश का गुलामी का है, उससे निजात पाने के लिए अटल जनशक्ति पार्टी ने अपना तमाम रूपरेखा तैयार कर लिया है। अब बहुत जल्द हम इसमें सफल भी होंगे। आने वाले 27 में 5 स्टेट के चुनाव में लोकतांत्रिक तरीके से हम कहीं ना कहीं अपनी भूमिका बहुत ही बेहतरीन कर लेंगे। और हो सकता है उस भूमिका के बाद 2027 में मैं बीजेपी के सहयोग से, मोदी जी के सहयोग से देश का राष्ट्रपति भी बन सकता हूं। और यदि मैं देश का राष्ट्रपति बन गया, उसके बाद इन देशद्रोहियों का क्या होगा ये देश भगवान ही जानता है और ये मैं जानता हूं। जय हिंद, जय भारत।
आपसे एक सवाल है, आपने कहा कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कॉकरोच हैं, उन्हें गोली मार दो। विपक्ष तो कह रहा है वो देश का जैन जी है, देश का युवक है। क्या आप युवक को, जो देश का भविष्य है, जो आने वाले कल के IAS PCS डॉक्टर हैं, क्या उनको जो अपने हक की बात कर रहे हैं, जो धर्मेंद्र प्रधान से जवाबदेही मांग रहे हैं पेपर लीक को लेकर, उनको गोली कैसे मारने की बात कर सकते हैं? आपने कहा जो ये जेनजी हैं, छात्र हैं, सब कुछ है, देश के भविष्य हैं। आप देखिए हमारे देश की जनसंख्या 150 करोड़ लगभग है। 150 करोड़ में अगर 25% छात्र लेते हैं तो तकरीबन 100 का 25 12 30 करोड़ छात्र मान लेते हैं, 20 करोड़ छात्र मान लेते हैं। तो 20 करोड़ छात्र में से जंतर मंतर पर आपको कितने छात्र नज़र आ रहे हैं? यहाँ की कल की माहौल में 30-40 हज़ार लोग थे, या 50 मान लेते हैं। इस 50,000 लोगों में 1,000-2,000 लोग छात्र थे जो ऑलरेडी वास करके लाया गया था, मतलब मोबाइल पर मैसेज भेजकर। इन छात्रों को इनकी असलियत का कुछ पता नहीं है, कुछ फैक्ट का पता नहीं है। अब बताइए इतने दिनों से जो इस आंदोलन का खर्चा चल रहा है 23-24 दिन से, वो कौन बंद कर रहा है? आखिर खर्च तो होता है। धरना प्रदर्शन हम लोग भी करते हैं, हम लोगों को पता होता है कहाँ से कहाँ मैनेज करना पड़ता है, कैसे धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। लेकिन ये जो 23-24 दिन से चल रहा है, मैनेज कौन कर रहा है? फंडिंग कौन कर रहा है? पैसा कौन खर्च कर रहा है? अब ये जीत के कोई टाटा बिरला तो है नहीं, या कोई इसके बाप दादा कमा के रख दिया जो बेटा उड़ा लो, तो कहीं ना कोई फंड करता होगा। और दूसरी बात, राहुल गांधी जब भी विदेश जाता है, बगैर बताए विदेश जाता है, न सिक्योरिटी बताता है, किसको बताता है, और विदेश जाने के बाद जो वापस आता है तो देश में कोई ना कोई कांड होता ही है। ये रिकॉर्ड है, कोई ना कोई कांड होता ही है। और वो जो कांग्रेस पार्टी है, 2 दिन पहले 20 तारीख से 2 दिन पहले बोला, 18 तारीख को, मतलब और 2 दिन पहले 20 तारीख 18 19 20 हो गया, 2 दिन पहले बोला जो इन आंदोलन को, कॉकरोचों को समर्थन देना चाहिए, और उसके बाद ये कांड भी। तो ये कांग्रेस पार्टी का अभी ब्यूरोक्रेट, मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस की सत्ता परिवर्तन 2014 में हुआ, लेकिन ब्यूरोक्रेट का पूरी परिवर्तन नहीं हुआ। ब्यूरोक्रेट अभी वहीं जमा हुआ जो कांग्रेसियों के हैं। न्यायपालिका में जो बैठे हुए वो कांग्रेसी बैठे हुए हैं, वामपंथी बैठे हुए हैं। तो ये ब्यूरोक्रेट जो है ये सत्ता चला रही है, ये समांतर सत्ता सोनिया चला रही, कांग्रेस चला रही, वामपंथी चला रहे हैं, चूंकि न्यायपालिका के माध्यम से और ये ब्यूरोक्रेट के माध्यम से। तो इसमें जो है 1% भी छात्र नहीं है। अगर छात्र आ जाए, 20 करोड़ छात्र में से 1 करोड़ छात्र आ जाए, 1 करोड़ छोड़िए, 1 लाख 2 लाख भी छात्र आ जाते हैं, तो किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं है उसको इग्नोर कर दे। लेकिन सरकार भी जानती है छात्र नहीं है। ये जो भी है, ये जो भी नक्सली हैं, ये JNU में जो पहले बैठे हैं, जिस सारे नक्सली जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंसा इंसा अल्लाह, इस मंच पर ही अल्लाह अकबर का नारा लगा है, अल्लाह है, हमारा अल्लाह है, सारा चीज इस मंच पर ही लोगों के साथ मतलब सेक्स संबंध स्थापित किया गया है। मजे लिया है ये लोग रात में होटल में। अभिषेक जीत की खुद होटल में पकड़ा गया है। वांगचुक जो अनशन पर बैठा था, लेकिन वो साइंटिस्ट हैं, वो तो देश के उनको शिक्षा का मॉडल कहा जाता है। ऐसा है, कोई सोनम वांगचुक साइंटिस्ट नहीं है वहाँ पर। ये जैसे गांधी को अंग्रेजों ने प्रोजेक्ट कर दिया, वैसे ही इन कांग्रेसियों ने सबने इसको, उस वांगचुक को प्रोजेक्ट कर दिया। सोनम वांगचुक के ऊपर मूवी बनी है 3। अरे मूवी बनाने के लिए पैसे वाला जिसको है कुछ भी कर दे। अभी जो है एक मूवी बनाया सलमान खान या शाहरुख खान का मूवी था, वो क्रिकेट के ऊपर में, लेकिन वो नाम की चरित्र किसका दिया? वो चरित्र और था, लेकिन नाम किसका रखा? एक मुसलमान का। करने वाला चरित्र हिंदू था, लेकिन नाम किसका रखा? मुसलमान का। मेन बात यह है, ये सोनम वांगचुक का कोई चरित्र नहीं था, उसके पैरेलल कोई दूसरा चरित्र है जो काम किया। इसको लोगों ने प्रोटेस्ट किया। ये देश का सबसे बड़ा भविष्य यही है। जो नेहरू को 1 वोट नहीं मिला 46 में या 46 में 1 वोट नहीं मिला, लेकिन गांधी ने उसको प्रधानमंत्री बना दिया, और 5 साल तक बगैर वोट का, बगैर जनता के चुने हुए का षड्यंत्र करके प्रधानमंत्री रहा।
46 से या 47 से 52 तक ये, और वही चीज़ ये कांग्रेस वाले चाहते हैं, जो काम करके तो हम वोट लेकर तो प्रधानमंत्री सरकार नहीं चला सकते, न बन सकते, क्योंकि काम नहीं किया है। जो आदमी 140 साल से जिसके मुंह में खून लगा हुआ है भारत को लूटने का, हिंदू को लूटने का, हिंदू को तो बर्बाद कर दिया, सनातन धर्म को बर्बाद कर दिया, सनातन संस्कृति को बर्बाद किया, हमारे परिवार को लूट लिया, हमारे घर को, रिश्ता नाते सब तोड़ दिया इन कांग्रेसों ने। अफसोस इस बात का है जो हमारे हिंदू सनातन समाज, सिख बौद्ध जैन और सनातन धर्मी जितने हिंदू है सब सोए हुए हैं। इसके षड्यंत्र को आज भी नहीं समझा है, जबकि इसके षड्यंत्र को समझना चाहिए। आप बताइए, जाति की व्यवस्था लाया अंग्रेजों ने, हमारे इस धर्म में, हमारी व्यवस्था में जाति नहीं थी, अंग्रेजों ने लाया। जो काम अंग्रेजों ने किया उसका दोष हमारे ब्राह्मणों पर सौंप रहा है। जो ब्राह्मणों ने, ठाकुरों ने नहीं का अपराध किया वो सब इस पर डाले। क्यों? ये सारे फिल्मी वाले ने किया, ये सारा बम्बैया फिल्म वालों ने, देशद्रोही गद्दारों ने, तीनों खान, शाहरुख खान, आमिर खान और ये जो सलमान खान है, सब इन सब खानों को भी यदि मैं सफल हो गया राष्ट्रपति बनने में तो सरा दूंगा जेल में। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, मेरे चैलेंज नहीं, मैं जो कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो मैं करूँगा, सत्ता में आने के बाद करूँगा। मैं किसी गद्दारों को नहीं बकसने वाला। मोदी जी भलमन साथ दिखा रहे हैं, लेकिन मैं भलमन साथ नहीं दिखाऊंगा। मैं तो सीधे सारे गद्दारों को नाप दूंगा, एक एक करके। सर सब मैं चाणक्य वंश से हूँ, मैं मगध प्रदेश का वो ब्राह्मण हूँ, मैं वो चाणक्य वंशी हो जो कूस मट्ठा से सारा खर्च करके और धनंजय की सरकार को हटा के एक मौर्य वंश के लड़के को, साधारण लड़के को चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया, अशोक को सम्राट अशोक बना दिया। मैं उस वंश से, चाणक्य वंश से हूँ, बिहार के मगध प्रदेश से। मेरी तुलना, मेरी ताकत की तुलना कोई नहीं कर सकता। मैं जो ठान लिया हूँ वो ठान लिया हूँ। सत्ता में गया, राष्ट्रपति बना, इस देश का कल्याण हो जाएगा। ये सारे देशद्रोहियों को बिल्कुल मार मार के कच्चूमर निकाल के सीधे भारत से भारत बदर करवाऊंगा। और न्यायपालिका, इस मैकाले की न्यायपालिका ने बहुत 76 साल से इस देश के साथ न्यायिक भेदभाव किया है, संवैधानिक भेदभाव किया है। नहीं, इस देश को मुगल और ईसाई देश बनाने के लिए इस न्यायपालिका ने कोई कसर नहीं छोड़ा है। और ये न्यायपालिका तो यहाँ तक कि मणिपुर में मोदी जी को जाने के लिए प्रेशराइज किया, जो मणिपुर मोदी जी जाएं और वहाँ पर इन्होंने आर्म्स की, हथियारों की डीलिंग कर रखा था अब मोदी जी को मरवाने के लिए। लेकिन मोदी जी पर जिसके ऊपर महाकाल की सह हो, हाथ हो, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? मोदी जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन इस जो आपको महाराष्ट्र में मोदी जी को मारने वाले जो भी आदमी थे, नवलखा वगैरह, इन सबको इस सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दिया, क्योंकि मोदी जी को मारने वाले आदमी को जमानत दे रहे हैं। ऐसे ऐसे ये न्यायपालिका है। और मैं क्या न्यायपालिका की करूँ? 76 साल से ये न्यायपालिका इस देश के साथ गद्दारी ये भी किया है। और मैं न्यायपालिका को 3000 मेल भेजा हूँ, उनको चैलेंज कर रखा हूँ न्यायपालिका को, जो आप, अगर मैं गलत हूँ, आप अपने 76 साल का रिकॉर्ड लेके जनता के सामने इंडिया गेट पर आ जाओ, और इंडिया गेट पर मैं या तो मुझे गलत साबित कर दो या मैं आपको आपके रिकॉर्ड से साबित कर देता हूँ। इनकी हिम्मत नहीं हो रही मुझे जवाब देने की। इन्हें पता है कि मैं इसको टच करूँगा तो आगे बढ़ जाएगा, फिर पब्लिक इनको अपने साथ हो जाएगी, इसके साथ हो जाएगी। तो इस चक्कर में मुझे तू जहाँ जाए, जितने रहता वहीं रहो, मुझे भी कोई गम नहीं है। मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से देश के लिए जी रहा हूँ। देश के लिए भी जो भी करना होगा करूँगा, और जब तक देश को सुरक्षित नहीं करूँगा, पितामह भीष्म, तब तक इस दुनिया को नहीं छोड़ सकता। ये भी मेरा संकल्प है। और कुछ कहना हो तो पूछ लीजिए। बहुत धन्यवाद, आपने इतना सब कुछ बता दिया अपनी वार्ता के अंदर। तो देखिए, कल का प्रोटेस्ट देखने के बाद कहीं ना कहीं जो जन आक्रोश है वो सामने निकल कर आ रहा है लोगों का, और हम आपको लगातार इस तरह के जो इंटरव्यू है, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, हम आपको लगातार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जो देश के नागरिक हैं, जो एक देश में अच्छी समझ रखते हैं, राजनीति की अच्छी समझ रखते हैं, उन लोगों का साफ तौर से यही कहना है कि प्रोटेस्ट की आड़ में, जेनजी की आड़ में दिशा भटकाई जा रही है, और कहीं ना कहीं देश का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसको एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, इसको राजनीतिक प्रोटेस्ट बनाया जा रहा है युवाओं के नाम पर। हालांकि आप क्या सोचते हैं, अपनी राय अवश्य कमेंट बॉक्स में रखिएगा, और हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।